नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 2008 की लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। 2008 में जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो वीडियो है आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2020 की होने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ तक एक करंट अफेयर्स का प्रश्न भी आप याद कर लीजिए। जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसको इस वर्ष जीआई टैग भी दिया गया है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसको इस साल जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग भी दिया गया है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर जो है केसर के उत्पादन में पहले नंबर पे आता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, हमारे राष्ट्रगान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो हमारे राष्ट्रगान में किसका उल्लेख किया जाता है? तो सिंधु का। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग का उल्लेख किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में से सिंधु का जो उल्लेख है हमारे राष्ट्रगान में किया जाता है। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं। हमारा राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन, तो जिसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसके साथ ही एक अन्य देश का भी राष्ट्रगान इनके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किस देश का? तो बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला। आप याद देखिएगा, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, वह भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा हुआ है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा हाल ही में जो इजराइल देश है उसने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर अपने देश में एक गली का, एक स्ट्रीट का नाम भी रखा है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इजराइल जो देश है उसने अपने यहाँ एक गली यानी कि एक स्ट्रीट का नाम भी रखा हुआ था। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के कटक में। कहाँ? तो उड़ीसा के कटक में आपको मिलेगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 अप्रैल 1946 को। आप ध्यान दीजिएगा, 23 अप्रैल 1946 को जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है यह कटक में की गई थी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। कटक कहाँ मिलेगा आपको? तो उड़ीसा में एक जगह है कटक, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी आपको मिलेगी भुवनेश्वर। क्या है? तो भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक। कौन है? तो नवीन पटनायक जो हैं ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारत में जो पहला खुला विश्वविद्यालय था यह स्थापित कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद में जो है भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। यह जो विश्वविद्यालय था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय इसका नाम दिया गया था। इसकी स्थापना जो है 26 अगस्त 1982 को की गई थी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ जो हैदराबाद शहर है आप ध्यान दीजिएगा, इससे जुड़े करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके एग्जाम में होने चाहिए। विंग्स इंडिया, आप याद देखिएगा, विंग्स 2020 का जो आयोजन है यह भी किया गया था हैदराबाद में। तथा हैदराबाद में हाल ही में सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल भी बनाया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल भी बनाया गया है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया हैदराबाद में जो मेडिटेशन हॉल बनाया गया यह भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है जो हैदराबाद में बनाया गया है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूशन के द्वारा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, आप ध्यान कर दीजिएगा। श्री रामचंद्र
इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो मेडिटेशन हॉल है वह हैदराबाद में ही बनाया गया है, तथा हैदराबाद में ही विंग्स 2020 का आयोजन किया गया, तथा हैदराबाद में ही बायो एशिया समिट हुई थी 2020 की। तो ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं हैदराबाद से रिलेटेड, जिन्हें आप याद रख सकते हैं। एक चीज़ और, हैदराबाद जो है मैंने आपको बताया, हैदराबाद में रोहित शर्मा के नाम पे, आप ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद में रोहित शर्मा के नाम पे एक स्टेडियम भी बनाया गया है। तो ये सभी प्रश्न आप याद रखिएगा हैदराबाद से रिलेटेड। अगला है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा है यह मूत्र में, उसके यूरिन में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा यूरिन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं मानव मूत्र में यूरिया की जो मात्रा है 9 से लेके 9.5 ग्राम प्रति लीटर होती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, मानव मूत्र में जो यूरिया की मात्रा है वह 0 से लेके 9.5 ग्राम प्रति लीटर के मध्य पाई जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पे होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ का मेला है यह कहाँ पे लगता है, तो प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, उसको अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज में ही जो है कुंभ का मेला लगता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, तथा यह जो सूर्य ग्रहण है हमेशा अमावस्या को ही होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रवि की कौन सी फसल है। तो इसमें से रवि की कौन सी फसल है, तो चना। दिए गए ऑप्शन में जो चना है यह रवि की फसल है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर जो है यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। तो ये सभी भी स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र की, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र की सीमा है, तो गुजरात, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। गुजरात जो है महाराष्ट्र की सीमा है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात यहाँ पे गुजरात की है दोस्तों, तो गुजरात से जुड़े कुछ मैं आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखिएगा, एक मोटेरा स्टेडियम बनाया गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम। यहीं पे जो है डोनाल्ड ट्रंप आए थे, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का जो आयोजन था यहीं पे किया गया था मोटेरा स्टेडियम में। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो मोटेरा स्टेडियम था इसका उद्घाटन किसने किया था, ट्रंप ने किया था। इसी स्टेडियम में ही जो है नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। इसका क्या नाम है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ा स्टैचू है किसका है, तो सरदार पटेल का है। यह नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक चीज़ और, जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य की राजधानी आपको मिलेगी गांधीनगर, तथा गुजरात में एक जगह है सुरेंद्र नगर। आप याद रखिएगा, गुजरात में एक जगह है सुरेंद्र नगर। यह सुरेंद्र नगर क्यों अभी न्यूज़ में है, क्यों करंट अफेयर्स में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो खादी ग्राम उद्योग आयोग है, KVIC जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, KVIC का मतलब होता है खादी ग्राम उद्योग आयोग। इसने सुरेंद्र नगर में अपना सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, यानी कि सिल्क प्रसंस्करण जो केंद्र है KVIC के द्वारा, वह गुजरात के सुरेंद्र नगर में लगाया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में
फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था, आपको पता होगा, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो हाल ही में एक फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था, तो इस फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो गुजरात था यह पहले स्थान पे था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वह आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई तो इसका नाम उसमें रखा गया था हेली नेशनल पार्क। तो ये भी नाम आपसे पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम था यह हेली नेशनल पार्क था। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी उत्तराखंड में। तो आप इसे ध्यान दीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपको मिलेगा? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में आपको मिलेगा गिर वन्य जीव अभ्यारण्य और काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी न्यूज में चल रहा है रिसेंट, आपको पता होगा, अगर आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसका आधा से अधिक हिस्सा जो है बाढ़ में डूब गया है। तो अब ये कहाँ पे है? तो असम में प्रेजेंट टाइम में बाढ़ आई हुई है। तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, तथा बाढ़ के कारण जो है यह काजीरंगा नेशनल पार्क इसका बहुत सारा जो हिस्सा है वह पानी से डूब गया है। अब यह काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस किस लिए है, किस जानवर के लिए? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक सींग वाले गैंडा यानी कि वन राइनो के लिए वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन होता है यहाँ पे, साउथ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सार्क कहते हैं। इसमें टोटल 8 देश हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं टोटल सार्क के सदस्य। तो इसमें से सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो चीन जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। अब सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू, यहाँ पे आपको सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला प्रश्न है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले इसरो के चीफ आपको पता होना चाहिए। इसरो के चीफ कौन है? तो हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसके अध्यक्ष हैं के सिवन। कौन है? तो के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कर्नाटका के बेंगलुरु में। तो ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला है, भारत की एक अग्रणी जांच एजेंसी, मतलब भारत की जांच एजेंसी को क्या कहा जाता है? तो सीबीआई। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, सीबीआई। अगला जो कि लास्ट प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसके आधार पर भारत जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वह पहला बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने 2008 में जितने भी प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे गए थे उनको हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विमलेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमलेश @14। विमलेश मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।